तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है काला सिंदूर। आप भी ना कितनी देर कर दी, जल्दी आइए और नहा धोकर तैयार हो जाइए। मैंने नाश्ता भी तैयार कर लिया है। भूल गए, आज लड़के वालों के यहाँ जाना है। मीरा जी ने नाराज़ होते हुए अपने पति चंद्रमोहन जी से कहा। वे हंसने लगे और बोले, समय तो देखो, अभी केवल 7 बजे हैं। इतनी सुबह सुबह भला कोई किसी के घर जाता भी है? मीरा जी बोली, पर मैं आपके स्वभाव को अच्छे से जानती हूँ। आप समय पर तैयार हो जाएंगे, इसकी आशा मुझे कम ही लगती है। आपसे पहले तो नरेंद्र भाई ही तैयार होकर आ जाएंगे, देख लेना। चंद्रमोहन जी ने पत्नी का हाथ पकड़ा और उन्हें अपने पास बिठाते हुए कहा, शांत हो जाइए, सब कुछ हो जाएगा। आप इतनी अधीर क्यों हो रही हैं? मुझे क्या करना है, बस नहाना ही तो है। आराम से नहा लूँगा। नरेंद्र भाई ने 10 बजे का समय दिया है और अभी तो 7 ही बजे हैं। उन्होंने लापरवाही से टीवी चलाते हुए कहा। मीरा जी ने तुरंत टीवी बंद किया और कहा, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। सबसे पहले आप जाइए और नहा धोकर आइए, फिर नाश्ता कीजिए। पहली बार आप उनके घर जा रहे हैं। अगर समय से नहीं पहुँचे तो वे लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे? देखा नहीं, वह लोग समय के कितने पाबंद हैं। उस दिन बिल्कुल सही समय पर पहुँच गए थे, बस हमारी ही तैयारी पूरी नहीं हो सकी थी। चंद्रमोहन जी ने कहा, अरे इसमें देखना क्या है? उन्हें शादी मुझसे थोड़ी ही करनी है, मेरी बेटी से करनी है और उनकी तरफ से तो रिश्ता पक्का हो ही चुका है। फिर तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? मैं आज आपकी कोई बात नहीं सुनने वाली। चलिए उठिए। और वे ज़बरदस्ती उन्हें बाथरूम तक ले गई और हाथ में तौलिया थमाते हुए कहा, अब जल्दी से नहा लीजिए। चंद्रमोहन जी मुस्कुराए और बोले, तुम नहीं मानने वाली। ठीक है, चलो नहा लेता हूँ। जब तक वे नहा कर आए, मीरा जी ने उनका नाश्ता लगा दिया था। दोनों पति पत्नी ने साथ बैठकर नाश्ता किया। इस बीच मीरा जी उन्हें हिदायतें देती रही कि उन्हें वहाँ जाकर क्या करना है, क्या बोलना है। चंद्रमोहन जी ने हंसते हुए कहा, अरे तुम तो ऐसे परेशान हो रही हो जैसे मैं कहीं नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जा रहा हूँ। एक छोटी सी मुलाकात ही तो है। मीरा जी ने कहा, इसे सिर्फ मुलाकात मत समझिए। इस मुलाकात पर हमारी बेटी का भविष्य निर्भर करता है। सब कुछ अच्छे से जांच परख कर आइएगा। वह बोले, एक काम करते हैं, तुम भी हमारे साथ चलो। मीरा जी बोली, मैं कैसे जा सकती हूँ? उन्होंने तो सिर्फ आपको बुलाया है। चंद्रमोहन जी बोले, क्यों, तुम क्यों नहीं जा सकती? आखिर तुम बेटी की माँ हो। तुम्हारा भी पूरा हक बनता है कि अपनी बेटी का ससुराल ठीक से जांच परख लो। चलो अब तुम भी जल्दी से तैयार हो जाओ, हम दोनों चलेंगे। मीरा जी बोली, पर चंद्रमोहन जी ने कहा, परवर कुछ नहीं, हम दोनों ही जाएंगे। चलो हो जाओ तैयार। मीरा जी जल्दी से तैयार हो गई। जब तक नरेंद्र भाई आए तब तक दोनों पति पत्नी बिल्कुल तैयार थे। उन्हें तैयार देखकर नरेंद्र जी बोले, लगता है मैं ही देरी से पहुंचा हूं। देरी के लिए माफ़ी चाहता हूं। चलिए अब चलते हैं। यह तो आपने बहुत अच्छा किया भाभी जी, जो आप भी हमारे साथ चल रही हैं। इन मामलों में पुरुषों की बजाय महिलाएं ज़्यादा अच्छी होती हैं। आज चंद्रमोहन जी और उनकी पत्नी मीरा साहिल के घर जा रहे हैं। वह अपनी आंखों से सब कुछ देखकर तसल्ली कर लेना चाहते हैं। जब साहिल के माता पिता को यह पता चला कि लड़की वाले कुछ संकोच में हैं, तो उन्होंने माफ़ी मांगते हुए कहा, गलती हमारी ही है, हमने एक तरफा फैसला सुना दिया, उनसे तो कुछ राय ली ही नहीं। अच्छा होगा नरेंद्र भाई,
आप लड़की के पिताजी को लेकर घर आ जाएं। एक बार वे अपनी आंखों से सब कुछ देख लेंगे तो उन्हें निर्णय लेने में आसानी होगी। तय समय पर तीनों साहिल के घर पहुंच गए। साहिल के माता पिता ने उनका स्वागत किया। थोड़ी देर बाद बड़ी बहू चाय नाश्ता लेकर आ गई। साहिल के पिताजी ने उसका परिचय देते हुए कहा, यह हमारी बड़ी बहू है, निहारिका। तभी साहिल भी अपने भाई के साथ वहां आ गया। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, साहिल को तो आप जानते ही हैं, यह है हमारा बड़ा बेटा विपुल। कुछ देर के बाद तीनों बच्चे हॉस्पिटल के लिए निकल गए। कुछ औपचारिक बातों के बाद साहिल के पिताजी बोले, हम समझते हैं बेटी के माता पिता होने के नाते आपके मन में कुछ संशय होंगे और होना भी चाहिए। आखिर यह आपकी बेटी के भविष्य का सवाल है, पर हम यह शादी जल्दी से जल्दी इसीलिए करवाना चाहते हैं क्योंकि मेरी माताजी की तबीयत बहुत नाजुक है और वे अपनी आंखों से साहिल की शादी देखना चाहती हैं। मीरा जी ने पूछा, कहाँ हैं आपकी माताजी? साहिल की माँ ने बताया, वे हमारे साथ नहीं रहती, गांव में इनके बड़े भाई के साथ रहती हैं। यह 3 भाई हैं। बड़े भाई गांव में रहते हैं। सबसे छोटा भाई अपने परिवार के साथ दूसरे शहर में रहता है। माताजी का यहाँ मन नहीं लगता, इसीलिए वे गांव में ही रहती हैं। अब उम्र भी अधिक हो गई है, उन्हें साहिल से विशेष लगाव है, इसीलिए चाहती हैं उनके रहते उसकी शादी हो जाए। कुछ देर और बातें हुई और साहिल का घर देखकर और परिवार के बारे में जानकर पति पत्नी को तसल्ली हुई। आते समय साहिल के पिता भी उनके साथ थे। वह उन्हें अपने हॉस्पिटल ले गए और उन्हें पूरा हॉस्पिटल दिखाया। साथ ही साथ कहा, अगर आप लोगों को पूरी तसल्ली हो गई हो तो परिवार में सलाह मशवरा करके जल्दी ही हमें अपने निर्णय से अवगत कराएं, क्योंकि हमें थोड़ा जल्दी है। घर पहुंचकर मीरा जी और चंद्रमोहन जी ने आपस में सलाह मशवरा किया। नम्रता और निधि से भी पूछा गया। साथ ही साथ उन्होंने अपने बेटे को भी सब कुछ बताकर उसकी भी राय ली। पूरे परिवार को साहिल पसंद आया और उन्होंने इस रिश्ते के लिए हाँ कह दी। लगभग 10 दिन बाद सगाई का मुहूर्त निकलवाया गया और 25 दिन के बाद शादी का। घर में जोर शोर से तैयारियां शुरू हो गई। सगाई का प्रोग्राम शहर के सबसे बड़े होटल में रखा गया। सभी ने नम्रता और साहिल की जोड़ी को खूब सराहा। दोनों परिवार बहुत खुश थे। आज साहिल की दादी से भी मिलना हुआ। सबसे ज़्यादा खुश तो वही लग रही थी। उन्हें नम्रता बहुत पसंद आई। सगाई का समारोह शानदार रहा। उन लोगों ने तो सगाई में ही नम्रता को गहनों से लाद दिया। सभी ने साहिल और उसके परिवार की खूब प्रशंसा की और नम्रता के भाग्य को सराहा जो उसे इतना अच्छा परिवार मिला। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।